नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अक्टूबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 9:08 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। चित्रा नक्षत्र है, दिन में 11:52 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। विश्वकुंभ योग किंस्तुघ्न करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिन में 11:52 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। मां भगवती का आगमन आज से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और आज तुला की संक्रांति भी है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर प्रातःकाल तुला राशि में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में हमारी चर्चा जन्म नक्षत्रों को लेकर के जारी थी। अब कुछ गिनती के ही नक्षत्र बाकी रह गए हैं, लेकिन आज से मां भगवती जगत जननी जगदंबा की आराधना का दिन प्रारंभ हो रहा है। तो उनकी आराधना किस विधि से करनी है, क्या करनी है 9 दिनों तक, इस विषय पर हमारी चर्चा प्रारंभ होगी और बाकी के नक्षत्र की चर्चा हम नवरात्रि के बाद पूर्ण कर लेंगे। तो आज का दिव्य महाप्रयोग हम जानेंगे मां शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी है और साथ ही साथ प्रत्येक राशि के जातक मां की आराधना यानी मां को क्या अर्पित करें जिससे मां संतुष्ट हो। तो दिव्य महाप्रयोग के बाद आज का राशिफल भी दिव्य होगा, उपाय भी सब दिव्य ही होंगे और दिव्य महाप्रयोग पर भी बात होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र सिंह राशि में। सूर्य का संचरण कन्या राशि में जारी है। राशि परिवर्तन करके ये तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की चंद्रमा और बुध युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक में, देवगुरु धनु में और मकर में शनिदेव का संचरण जारी है। मीन में वक्री मंगल संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां शैलपुत्री की आराधना के लिए स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। पूजन की सारी प्रक्रियाएं रविवार के दिन आप जब भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो वो करते ही हैं। विशेष कलश स्थापन इत्यादि और इन पूजाओं में एक ही चीज विशेष आपको कर लेना चाहिए, रक्षा दीप अवश्य प्रज्वलित कर लेना चाहिए। कर्म साक्षी दीपक जिसे कहते हैं, आप अवश्य पहले प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि आपके कर्म के साक्षी वो अग्निदेव बनेंगे।
और लाल रंग का वस्त्र इत्यादि आपके पास है, धारण करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हो सके तो कहीं से गाय का, अब देशी गाय मिले या जो भी गाय का गोबर आपको मिल जाए तो उसी गोबर से पहले मंडल बनाना चाहिए, यानी गाय के गोबर से जगह को पवित्र कर लेना चाहिए। कैसा भी घर हो आप अपने घर में ऐसा कर सकते हैं, थोड़े दूर पर यानी मंडल बनाना है और उसी मंडल के ऊपर लकड़ी का पाटा रख करके उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर और अक्षत जो कि लाल रंग से ही आपने रंग रखा हो कुमकुम से, अष्टदल कमल बनाकर मां भगवती जगदंबा को उनकी प्रतिमा तस्वीर उस पर स्थापित करके और आज मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना करिए। हम सबों के जीवन में पहाड़ रूपी दुख, ऐसा हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो दुख है वो पहाड़ रूपी है, दुख रूपी पहाड़ समाप्त ही नहीं होता। तो मां शैलपुत्री आपके पहाड़ रूपी दुख को, जो कि काटे नहीं कट रहा है, बस एक ही क्षण में उनकी कृपा होगी और यह दुख रूपी पहाड़ भस्मीभूत हो जाएगा। मां की आराधना पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार तो सभी कर सकते हैं, मां की आराधना करिए। याद रखिए कि आप पंचोपचार करते हैं, दसोपचार करते हैं, षोडशोपचार करते हैं कि राजोपचार करते हैं, उपचार कोई भी हो, श्रद्धा हो। मैं तो कहता हूं कि पंचोपचार करिए परंतु श्रद्धा के साथ करिए। मां से यह प्रार्थना करिए, करुणामयी मां दुखों को दूर कर देती हैं। और मां की आराधना करने के बाद एक माला सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करिए। और साथ ही साथ पूर्व में मैंने आप सबों को मां जगदंबा के मंत्र जबकि बात बता दी है, मंत्र मैंने बता दिया है, ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का मैंने कहा था कम से कम 11 माला जप करिए। और फिर देखिए, घर में किसी भी तरह की अमंगल की स्थिति हो, किसी भी तरह का कष्ट हो, परेशानी हो, दुख हो, मां शैलपुत्री दुख रूपी पहाड़ को तुरंत ही भस्म कर देंगी। आप बस इस श्रद्धा के साथ आप पूजन थोड़ा कम कर लें। पूजन में फल फूल प्रसाद इत्यादि थोड़ा कम अर्पित कर लें, लेकिन श्रद्धा भरपूर अर्पित करिएगा। श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर यह कम हुआ तो फिर पूजन का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। जितना समय है आपके पास उतने समय में ही मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना करिए श्रद्धा के साथ। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अपने कार्यों से सभी को आप चकित करते चले जाएंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति का अवसर आपको मिलने वाला है। मां भगवती जगदंबा की कृपा से कोई बड़ा कार्य भी आपको मिलने वाला है, जिसे पूरा करके आप फायदा भी प्राप्त करेंगे। करियर में कुछ बदलाव, कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे और यह सब कुछ आपके हित में ही होगा, क्योंकि जब आप मां की आराधना करें तो आपका अहित कैसे हो सकता है। जो भी फैसला लीजिए, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, नौकरी में बदलाव से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, बस मां का नाम लेकर के और आप निर्णय ले लीजिए। समस्या नहीं आएगी, जो भी होगा रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का आपको हिस्सा बनना पड़ सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए और नियमों का पालन करते हुए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में नए कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। पुरानी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी। एक बात आपको बता दूं, कोई बड़ी खरीदारी, विशेषकर किसी पुरानी वस्तु की, जैसे वाहन इत्यादि या पुराना घर अगर खरीदने वाले हैं तो अभी रुकिए, आज ऐसा न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, जीवन साथी से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ ही बैठकर के आज मां भगवती जगदंबा शैलपुत्री की आराधना करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थी वर्ग, आज मेहनत करने से मत चूकिए। आवश्यकता से आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी, सफलता अवश्य मिलेगी। सेहत आज आपकी अच्छी है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है।
मां भगवती जगदम्बा जगत जननी को लाल चंदन अर्पित करिए और वही चंदन अपने माथे पर लगाइए। फिर देखिए आज आपका दिमाग कितनी तीव्र गति से कार्य करता है, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृषभ की बात कर लें तो एकाग्र रहने का प्रयास करिए, मां भगवती जगदम्बा की शक्ति प्राप्त होगी अगर आप एकाग्र रह करके कार्य करते हैं। आज आपकी एकाग्रता ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। कहीं भी रहिए, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, किसी से उलझने से बचिए, किसी को नीचा दिखाने से बचिए, अन्यथा परेशानी में कोई और नहीं आप पड़ जाएंगे। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, योजना की तैयारी करिए। नौकरी पेशा हैं तो अधिकारियों से आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के साथ संबंध मधुर बना करके रहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और व्यापारी हैं, थोड़ी परेशानी आपको होगी। उधार लेना नहीं, उधार देना नहीं, दोनों ही कार्य नहीं करने हैं। व्ययाधिक्य से आपको परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही इत्यादि न करिएगा, वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंतित रहेंगे। मां भगवती जगदम्बा की आराधना करिए, मां से प्रार्थना करिए। सेहत खराब हो, भले दवा काम न कर रही हो, मां की कृपा हो जाए तो सभी दवा ऐसे काम कर जाएंगे जैसे कोई चमत्कार हो गया। कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, मां के मंदिर में जाने की योजना बना रहे हैं, तो धैर्य और सावधानी पूर्वक जाइए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, थोड़ी मेहनत और अच्छी सफलता। अपने स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा, पुराने रोग फिर से उबर सकते हैं, परेशान आपको कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में आज पंचमेवा और मिश्री ले जाकर के पुजारी जी को दे दीजिएगा, मां को भोग लगाएं। थोड़ा सा प्रसाद आपको भी वो दे देंगे, वो प्रसाद लें। मां की कृपा से समस्याएं दूर हो जाएंगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बड़ा है दिन, अच्छा है दिन आपके लिए, बहुत बढ़िया है दिन। बस किसी की कही सुनी पर मत जाइए। प्रेम संबंध टूट जाएगा अगर किसी और के कही सुनी बातों पर विश्वास करेंगे। गलत फहमी है तो प्रेमी से मिलकर अपनी गलत फहमी को दूर कर लीजिए और जो भी फैसला लीजिए बिल्कुल सोच विचार करके लीजिए, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से जांच लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए। हां, नौकरी में बदलाव आप कर सकते हैं, बदलाव करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जानकारी लेकर के, समझ करके। जो भी होगा सब अच्छा होगा। मां जगदम्बा की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उनकी कृपा से समस्या हो ही नहीं सकती। यह समय आपके लिए अच्छा है और अच्छा बन जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, व्यापार में नई संभावनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। समय बेहद आपके अनुकूल हो जाएगा। व्यापार में किसी भी तरह के निवेश के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई खुशखबरी आपको मिल जाएगी अगर आप मिथुन के हैं, यानी मिथुन आपकी राशि है। व्यापार में कोई कंफ्यूजन है, संशय में है, तो ऐसे तो अपने पार्टनर से बातचीत करके आप अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। बस एक बार अब माता को, मां जगत जननी को अपनी समस्या कह सुनाइए, वो सही मार्ग आपको दिखा देंगी। भावनाओं में आकर के किसी से कोई वादा मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में जरा सावधान रहिए। दांपत्य जीवन पूरी तरह सुखद। जीवन साथी से आज आपको उपहार मिलने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा। जरूरत पड़ने पर मित्र भी पढ़ाई में मददगार साबित होंगे। खान पान का ध्यान रखिएगा। वैसे तो नवरात्रि के समय में शायद ही ऐसे लोग हों जो कुछ भी खा लेते हों, परंतु आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो न करिएगा। पत्ते सहित गुलाब का फूल मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में जाकर के मां को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। और बात कर्क की कर लें तो लोगों के साथ सामंजस्य बना करके रहिए, सबके साथ जुड़ करके रहिए। किसी का अपमान, किसी को नीचा दिखाना, किसी भी तरह से आज आप किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करिएगा। एक बात का ख्याल रखिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, किसी का भी, घर में छोटे बच्चे हो उनको भी आपको आज डांटना नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको प्रशंसा मिले, सम्मान मिले, तो मेरी इस बात को आज गांठ बांध लीजिएगा, तभी सम्मान मिलेगा। कार्यस्थल पर भी हर मामले में आज आपको धैर्य बना करके रखना है। धैर्य बनाना बेहद जरूरी है और किसी के साथ उलझना नहीं है। कोई कार्य अगर उलझ गया है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, घबराइए मत, परेशान मत होइए, तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। सहयोग मिलेगा। मां भगवती जगत जननी की आराधना जब कर रहे हैं तो उनकी कृपा से अधिकारी आज आपका सहयोग कर देंगे और काम आपका जो बिगड़ रहा था, रुक रहा था, वो बन जाएगा। सरकारी नौकरी में है दिन बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी दिन बढ़िया और व्यापारियों को अचानक लाभ होगा। कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, व्यापारी हैं, व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो मां का नाम लेकर के ले सकते हैं। लेकिन ग्रह स्थितियों के आधार पर मैं यही कहूंगा कि अभी 1-2 दिन केवल मां की आराधना में समय व्यतीत करिए, आने वाले दिनों में फैसला लीजिएगा। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध और मधुर बनाने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थी वर्ग कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता हासिल कर सकेंगे। सेहत को लेकर के जरा सावधान हो जाइए। सीने में जलन या सीने में दर्द की शिकायत आज आपको महसूस हो सकती है। मां जगत जननी जगदंबा के मंदिर में आज बर्फी का भोग जाकर के अर्पित करिए और मंदिर में दूध का दान कर दीजिएगा। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में दूध का दान आज आपको करना है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। सिंह की बात कर ली जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, बढ़िया है। आपके सभी फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई पुरानी परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत वो खत्म हो जाएगी। नए कार्यों की शुरुआत होने वाली है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से, सबसे आपको मदद भी मिल जाएगी। आज का दिन बढ़िया होगा। अगर मां भगवती जगदंबा की आप आराधना कर लेते हैं तो कार्यस्थल पर जहां दिन भर के सारे काम होंगे, वहीं जिन लोगों से मदद की आशा नहीं थी उनसे भी आपको मदद मिल जाएगी। सभी आपके काम की तारीफ करेंगे, उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है, वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन व्यापार में सफलता प्रदायक है। मेहनत थोड़ा ज्यादा, भागम भाग ज्यादा रहेगी, परंतु जब लाभ हो रहा हो तो फिर चिंता कैसी। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो लाभ होने वाला है और कहीं पैसे का भुगतान करने वाले हैं तो जरा सावधान रहिएगा, आपसे लापरवाही हो सकती है। जीवन साथी का ख्याल रखें। जीवन साथी का अपमान करके मां भगवती की आराधना करेंगे और सोचेंगे लाभ मिले, ऐसा हो नहीं सकता। जरूरत अगर समझें तो उनकी मदद करिए, हर कार्य में उनकी मदद करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों के साथ इधर उधर समय व्यर्थ नहीं करना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और सेहत के मामले में आज आपको जरा सावधान रहना होगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत आज आपको परेशान कर सकती है। मां की कृपा मिल जाए तो हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मां भगवती जगत जननी को अगर शुद्ध कुमकुम कहीं से मिल जाए तो वो जाकर के अर्पित करिए, नहीं तो लाल चंदन मां भगवती जगदंबा को अर्पित करिएगा और गुड़ से बना नैवेद्य मां को अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात कन्या की कर लेते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, कुछ ऐसा बदलाव जो आपके हित में ही है। दिन बढ़िया है। अपने ऊपर आज कोई बड़ा खर्च करेंगे, खाने पीने के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर आप बड़ा कोई खर्च करने वाले हैं। कोई महंगी चीज खरीदने का मन बना रहे हैं, यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके करिए। और ऑफिस में, कार्यस्थल पर सबके साथ संबंध को मधुर बना करके रखना होगा। किसी को अभद्र शब्द न बोलिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर आज आप चाहें तो आप अपनी वाणी से सबको मोहित करके अपना काम बनवा सकते हैं और अगर आज आप चाहें तो अपनी वाणी से अपने सारे काम बिगड़वा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार में यह सोचना कि सामने वाले का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपने काम से काम रखिए, अपने व्यापार को बढ़ाने में लग जाइए। मां भगवती जगत जननी जगदंबा की कृपा होगी, उनकी आराधना आपने की तो व्यापार में आप अपने आप को सफल पाएंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी। झूठ बोलने से बचना है। प्रेमी आज बड़े खुश रहेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सेहत में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी और विद्यार्थी आज के नतीजे से संतुष्ट होंगे, यानी दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। सावधानी जरूरी है खान पान के मामले में, वाणी के मामले में और वाहन चलाने के मामले में। दुर्घटना घटित हो सकती है। जगत जननी जगदंबा को आज
फल आपको अर्पित करना चाहिए, केला और भी कोई हरा फल हो तो जाकर के, जैसे मौसमी इत्यादि भी जाकर के आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हरा फल विशेषकर केला अर्पित करना ही सबसे बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। कोई ना कोई योजना पूरे दिन आपके मन में चलती रहेगी, फैसला लेंगे धड़ाधड़, और जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। मां की आराधना करके अगर आपने दिन आज प्रारंभ किया है तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा की संभावना बन रही है और यह यात्रा आपके लिए सफलतादायी होगी। कार्यक्षेत्र में जहां उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, वहीं जो साथ के लोग हैं आपके लिए सहयोगी होंगे, और जो आपसे जलन की भावना रखते थे वो भी आपके साथ आ जाएंगे। बस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। और व्यापारी हैं तो व्यापार में दिन बढ़िया रहेगा। कोई नया कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो बस आगे बढ़िए और कार्य करिए। आज बहस में नहीं फंसना, सोच समझ करके बोलना है, मीठी वाणी का प्रयोग करिए। प्रेम संबंध की बात कर ली जाए, दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं को अगर आप समझते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर अनदेखी करते हैं तो मतभेद के लिए तैयार रहिएगा। जीवन साथी से सामंजस्य बना रहेगा। और विद्यार्थी हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए आप तैयार रहिए। दिन अच्छा है। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। बुखार इत्यादि से संबंधित परेशानी हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। सफेद चंदन और घी से बनी मिठाइयां मां भगवती जगत जननी जगदंबा को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृश्चिक की बात कर लें तो मानसिक ऊर्जा आज आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। जो भी महत्वपूर्ण कार्य, वो सभी अधूरे कार्य जिन्हें आप पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब एक एक करके पूरे हो जाएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। हो सकता है कुछ ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि भी करें। परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर आज का दिन थोड़ा बोझिल रहने वाला है। हो सकता है उच्चाधिकारियों से जो फेवर आपको मिलने वाला था वो न मिल पाने के कारण आपका मन दुखी होगा। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में जोखिम नहीं ले लीजिए, जोखिम भरा निर्णय लेने से बचिए, सावधान रहिए। खर्च अधिक होने की संभावना है और किसी से भी जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती करने से नुकसान होगा। और प्रेम संबंध की शुरुआत होने वाली है, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, तो दाम्पत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कम मेहनत में अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। नींद की कमी से, नींद की समस्या से जूझ रहे थे, मां भगवती जगत जननी की आराधना करिए, उन्हें रात्रि सूक्त का पाठ सुनाइए। मां की कृपा होगी, नींद से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। और आज मां को गुड़ से बना नैवेद्य अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। धनु की बात कर लें तो कार्यक्षेत्र में, आपके निजी जीवन में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आप सफल रहेंगे। लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। और उलझे हुए मामलों में एकांत में अगर आप विचार करते हैं, उलझे हुए मामले को सुलझाने के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको समाधान मिल जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आप संकोच मत करिए। जो इच्छा कर रही है, जो आप सोच रहे हैं, वो कर लीजिए। परंतु मां का आशीर्वाद, जगत जननी जगदंबा मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लेकर के अगर आप करते हैं, सारे काम आपके बनेंगे। ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, परंतु जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भावनाओं में न तो बहना है, न भावनाओं को दबाना है। प्रेमी हैं तो प्रेम संबंध में आज मधुरता आने वाली है। अगर कोई खटास उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थी हैं तो जरा मन पढ़ाई में लगाइए। इधर उधर मन भटकाने से सफल नहीं होंगे, मन पढ़ाई में लगाइए। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है तो आपको सफलता मिलने वाली है। और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं, उन्हें आज माइग्रेन का यह दर्द बढ़ सकता है, परेशान कर सकता है। मां भगवती जगत जननी की आराधना करिए। उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु मां को केसर का तिलक अर्पित करिए और वही तिलक उनके चरणों में लगाकर अपने माथे से लगा लीजिए। सब दुख परेशानी दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और मकर की बात कर लें तो दिन बढ़िया है। उत्साहित रहेंगे आप, और उत्साहित हो भी क्यों ना, जगत जननी की आराधना कर ले तो शक्ति वैसे ही मिल जाती है। शक्ति की आराधना करने से शक्ति प्राप्त होती है, कार्य करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी।
परिवार का सहयोग मिलेगा, कोई बड़ा कार्य आपका बनने वाला है, सफल हो जाएंगे। पारिवारिक मामलों में अगर कोई परेशानी थी तो दूर हो जाएगी। भूमि भवन से संबंधित कोई मसला रुका हुआ था वो कार्य बनने वाला है, और नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो वो कार्य बन जाएगा किसी पुराने मित्र की मदद से। योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते हैं तो आपके सारे काम आज बन जाने वाले हैं, और कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है, तैयार रहिए। व्यापारियों के लिए दिन जहां श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है, वहीं व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो किसी और के भरोसे मत करिए, पूरी जानकारी लेकर के सोच विचार करके करिए, लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया, और विद्यार्थी वर्ग सफल रहने वाले हैं, सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत करेंगे और उसका फायदा आपको मिलने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई घर में बुजुर्ग है तो उनकी सेहत को लेकर के आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। मां भगवती जगत जननी के मंदिर में जाकर के मां को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, और वहीं देवी सूक्त का पाठ करिए, और मां का जो मैंने दिव्य मंत्र आपको बता रखा है दिव्य महाप्रयोग में, उस मंत्र का जप कर लीजिए। 11 माला अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए परेशानियां दूर हो जाएंगी। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और कुंभ की बात कर लें तो आत्मविश्वास के दम पर, उत्साह के दम पर, उम्मीद के दम पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। भाग्य आपके साथ है, सफलता आपको मिलेगी। अपने लिए जो भी फैसला लेना चाहते हैं, अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहते हैं, स्वयं ना करें, मां से करने को कहें। मां ने अगर आदेश दिया तो उनकी आज्ञा को मानकर फैसला लीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। कार्यस्थल पर आपको पूरा महत्व मिलेगा। जहां लाभ की स्थिति बन रही है वहीं सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे थे तो कर लीजिए, और व्यापारी हैं तो व्यापार से जुड़ा नया प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने वाले थे, कर सकते हैं। दूसरों के भरोसे नहीं रहना, खुद के भुजबल पर भरोसा करिए। शक्ति की आराधना कर रहे हैं, शक्ति मिलेगी। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियां, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मिलकर के समस्या का हल करिए। प्रेम प्रस्ताव देने के लिए दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थी आज सफल रहेंगे। मेहनत के नतीजे जो आपके सम्मुख आने वाले हैं वह आपके लिए बेहद खास, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। बाहर का भोजन नहीं करना, गलत भोजन, अखाद्य आज नहीं खाना, और मां भगवती जगत जननी जगदंबा के सम्मुख घी का दिया जला करके और आज देवी सूक्त का पाठ करिएगा, मां की कृपा होगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लेते हैं। जो भी अधूरे काम थे उन्हें मां का नाम लेकर के पूरा कर लीजिए। मेहनत आज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो परिणाम निकल करके आएगा वो श्रेष्ठ होगा। यात्रा की तैयारी कर रहे थे तो तैयार हो जाइए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। और कार्यस्थल पर किसी बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिएगा। हालांकि जिम्मेवारी आप लेते हैं मां का नाम लेकर के तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर हो सकता है आपके कार्य में कमी निकाली जाए, लेकिन आप कमियों को दुरुस्त करने में लगिएगा, न कि कमी निकालने वाले से भिड़ने में लगिएगा। धैर्य से काम लीजिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा, और व्यापार से संबंधित सारे कार्य बनने वाले हैं। कोई बड़ी डील होने वाली थी, वो डील पूरी हो जाएगी, वहां आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो आज न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, जीवन साथी से कोई उपहार मिलेगा, और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मौसमी बीमारियां संभवतः आपको परेशान कर सकती हैं, जरा सावधान रहिए। और मां जगत जननी जगदंबा को आज कोई पीला फल अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।